पाक ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। मुफस्सिरीने किराम इरशाद फरमाते हैं, जिसके दिल में खुदा का खौफ नहीं, हकीकत में वो आलिम दीन नहीं। आलिम होने के लिए जरूरी है कि उसके दिल में खुदाए पाक का खौफ हो। क्यों? इसलिए कि आलिम बने बगैर कोई पीर साहब भी बन नहीं सकता। निकाह का मसला है, एक सैयद की बेटी से एक अंसारी के बेटे की शादी हो नहीं सकती, मगर अगर अंसारी आलिम बन जाए तो फिर उस आलिम की शादी सैयद की बेटी से हो सकती है, कोई रुकावट नहीं। हजरात, आप अपने बाप के वारिस, आपका बाप आपके दादा के वारिस, आपका दादा अपने अब्बा के वारिस, मगर उलमाए किराम अंबियाए किराम के वारिस। हजरात, धन गलत तकरीर अभी आपने समाप्त की, मगर ये एक बात याद रखें, आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, ना, इनमें से हर एक से मुमकिन है गुनाह हो सकता है। गुनाह हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके गुनाहों का चर्चा करते फिरिए। हाँ, उसको याद दिलाइए, खौफे खुदा होगा, अपने गुनाहों से तौबा करेगा, ताइब होगा, अपने आमाल में सुधार पैदा करता। बड़ी अच्छी तकलीफ हुई, मगर आखिर में फिरदौसी साहब किस मोड में थे, एक भयानक जुमला उनकी जबान से निकला, जबकि मुकम्मल तकरीर आलिम की फजीलत में, हुफ्फाज की फजीलत में, फाजिलों की फजीलत में, मगर आखिर ने क्या कहा, बाहर से आने वाले उल्लू के पट्टे। यकीनन ये गलत जुमला है। फिरदौसी साहब पर ताज्जुब है, इशारा पाने के बावजूद उसने अपना कौल से रुजू नहीं किया। यह आलिम दीन की शान में जबान फिसल जाए, फौरन रुजू करके अपने नाम आए आमाल में नेकियों का इजाफा करना। हजरात,
ये गलत जुमला है। इसलिए हमारे कान ने सुना एक आलिम पर जरूरी है मेंबरे रसूल में कोई गलत बोले उसको टोका। मैंने इशारा किया अजीजे गिरामी हजरत मौलाना अंसार साहब से ये जुमला गलत बोला। उन्होंने बराह रास्त उसको इशारा किया, मुझे उत्तर लेना चाहिए था मगर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि ये जुमला गलत था, ऐसा लफ्ज कभी आप अपनी जबान से इस्तेमाल ना करें। हजरात यही वजह है कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देगा इस आलिम से पूछो इन्होंने इल्म हासिल किया, फिर इन्होंने इल्म हासिल करने के बाद क्या क्या किया, तलबा को सिखाया, दुनिया बहुत बड़ा खतीब समझे, बहुत बड़ा मुकर्रर समझे और लोगों ने समझा, इसलिए तुम्हारी तकरीर का बदला, खिताबत का बदला तुम्हें दुनिया में मिल गया है, आखिरत में तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं। ऐ फरिश्ता इसका हाथ पकड़ो और इसको खींच के जहन्नम में धकेलो। बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने इल्म अता किया, खुदा ये पाक का शुक्र अदा करने का घमंड, तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा ने फरमाया अवाम पर वाजिब है, वाजिब का दर्जा फर्ज के बाद, अवाम पर वाजिब है कि उलमाए किराम का एहतराम करे, आलिमों की इज्जत करे, मगर आलिम के लिए जरूरी है कि वह अपनी इज्जत का खाना हो, अपनी इज्जत की चाहत न रखता हो, अपना एहतराम खुद न कराए। बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए मैं अपना ही परवरदा कई साल मेरी सोहबत में मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने गुजरा, इसलिए नसीहतन वसीयतन मैं ये अर्ज करूंगा, हमारा माहौल बहुत ही परागंदा है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि आपकी बात, हमारा माहौल
में बसने वाले लोगों के ध्यान और फिक्रे में आपकी बात उतर जाए। अगर ना उतरे, आपसे उलझे, तो आपको इन आम लोगों से उलझना नहीं, झगड़ना नहीं है, सब्र से काम लेना। फिर उम्मीद है आज आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, हक बात कहने की वजह से सुनने वाले आपसे बिछड़ भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, आपसे जबान दराजी भी कर सकते हैं। सब्र का दामन हाथ से छूटना नहीं। आज जो गाली देगा, जब आपकी बात उसके ज़हन में उतर जाएगी, तो कल वही फूल बरसाएगा, कल वही तारीफ करेगा, कल इज्जत की निगाह से देखेगा। इसलिए कि हर आदमी एक मिजाज के नहीं। कोई आपकी बात सुनेंगे, सुनकर कबूल करेंगे, कोई सुनकर उलझेंगे। हजरात, डॉक्टर इकबाल ने कहा है, वो अंधेरा ही भला था कि लोग राह पर थे, रोशनी लाई है हमें अपनी मंजिल से बहुत दूर। पहले लोगों के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी। हर बुराई के लोग आदी थे, मगर नमाजी से बेनमाजी, बेनमाजी नमाजी को अपने से अच्छा समझते थे। शराबी गैर शराबी को अपने से अच्छा समझते थे। जाहिल आलिम को अपने से अच्छा समझते थे। वरना आपको याद होगा, हमारा गांव पहले शुरू में पियक्कड़ के नाम से मशहूर थे। उस्तादे गिरामी अल्लाह ताला उनके कब्रे अतहर पर रहमत व अनवार की बारिश बरसा है। हजरत मुंशी अब्दुल रऊफ शाह साहब तिबला ने हमारा गांव से बहुत सारी बुराइयों का खात्मा किया। तारीख माहौल में रोशनी बख्शा है, जिसकी वजह से हम लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुंशी था, मगर लोगों की निगाह में इतनी इज्जत थी। जिस रास्ते से गुजरते थे
पियक्कर को भी होश में आ जाता, पियक्कर भी होश में आ जाता था। गोली खेलने वाला दूर ही से उनकी निगाहों से उछल हो जाया करता। मगर आज का माहौल ऐसा हो गया, ये जुआत पैदा हो गई, शरारत इस कदर बढ़ गई, अपनी बेलगाम जबान से बेबाकी के साथ ये जुमला इस्तेमाल करते हुए शर्म भी महसूस नहीं किया और कह दिया कि आलिमों की बात नहीं मानेंगे। मगर हाल ये है, खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने बद मजहबों के ताल्लुक से लिखा था। वहां भी बोलते हैं मगर समझते नहीं, मगर ये सुन्नी होगा, आलिम की बात नहीं मानेंगे, और आलिम ही की इब्तिदा में नमाज भी अदा कर रहा है, होश के नाखून लेना चाहता है। इस कदर बेहोशी तारी हो गई, बेलगाम हो गया, जुआत हुई। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर अल्लामा शामी तक, अल्लामा शामी के बाद से लेके आला हजरत और उनके दौर के तमाम उलमा, मुफ्ती आजम और उनके दौर के तमाम फुकहा का मुत्तफ़िका फैसला, जहां अरसा दराज से जुमा जारी है, कायम है, उसको ना तोड़ो, मगर बिला जरूरत जदीद जुमा का कयाम मत करो। हाँ, बाद के कुछ मुहक्किकीन जैसा कि सिराजुल फुक़हा मुफ्ती निज़ामुद्दीन, मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती मुतीउर रहमान, मौलाना शकील अहमद आसरी, इन जैसे मुहक्किकीन ने कहा, इमाम अबू यूसुफ के कौल पर, जबकि इमाम अबू यूसुफ का कौल अल्लामा शामी की निगाहों में भी था, आला हजरत की निगाहों में भी था, मुफ्ती आजम की निगाहों में भी था, मगर उसके बावजूद ताजु शरिया की निगाह में भी था, मगर आपने रुखसत नहीं दी। और जिन मुफ्तियों का नाम सुनकर जिन लोगों का शेवा लाहौल पढ़ना
आखिर में उन्हीं मुफ्तियों के फतवा पर अमल किया कि सही है जायज। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, खैर उससे ना हमारा कोई नुकसान ना आपका कोई नुकसान। अगर वो नेकी समझते हैं तो मजीद जो है वो जुमा का क़याम करे और नेकियों में इजाफा करते हैं, खूब सवाब कमाता है। बुजुर्गों दोस्तों, हाँ, अगर हमसे आपका इत्तेफाक नहीं है ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमारी बात हर एक को मानना पड़ेगा। और फिर उल्मा के फहरिस्त में जहां तक मैं समझता हूं, उर्फी आलिम कहलाने का तो हकदार हूं, हकीकी आलिम हूं, इसका दावा भी मैं कर नहीं सकता। मन आनम के मन दानम, लोग तो ना जाने क्या क्या कह देते हैं। अल्लामा फहामा मुफ्ती क्या क्या, हकीकी मुफ्ती के कदमों का धूल बन जाऊं तो मैं अपनी किस्मत का धनी हूं। मगर इस पर जरूर मुझको फख्र है कि अपने अकाबिरीन अहले सुन्नत बिला तखसीस मसलब और मसलक के मसलक तो सबका एक, अगर मसलक में कोई इख्तिलाफ रखे उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। हाँ, अगर मसलक में किसी का इख्तिलाफ है तो मैं उसको मायूब नहीं समझता। दुनिया में कोई कादरी होगा, कोई चिश्ती होगा, कोई सहरवर्दी होगा, कोई नक्शबंदी होगा, कोई बरकती होगा, कोई अशरफी होगा, कोई रजवी होगा, कोई तलीबी होगा। ये अहले सुन्नत ही के सिलसिले का नाम है। इनमें से किसी सिलसिले से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर कोई किसी सिलसिले का ठेकेदार भी नहीं। कोई रजवी होकर रजा से बगावत करे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई अशरफी होकर मुहद्दिस आजम की तहकीक से बगावत करे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई नहीं भी होगा सदुल्लाह फाजिल की तहकीक के खिलाफ तहकीक पेश करे, कबूल नहीं किया जाता। इसलिए लोगों, मैं कहता हूं, अगर खुदा को मानते हो तो खुदा की भी मानो। अगर रसूल को मानते हो तो सिर्फ रसूल का मानना काफी नहीं, रसूल की भी मानो। अगर गौसे आजम को मानते हो
तो सिर्फ गौसे आजम को मानने का दावा ये काफी नहीं, गौसे आजम की भी मानो। अगर आला हजरत को मानते हो तो आला हजरत ने लिखा रुयत-ए-हिलाल के सिलसिले में, बाबे रुयत-ए-हिलाल में ना टीवी मुतबर, ना टेलीविजन मुतबर, ना टेलीफोन मुतबर और ना ये मोबाइल फोन मुतबर। अगर आला हजरत को मानते हो तो आला हजरत की भी मानना पड़ेगा। अगर मुफ्ती आजम को मानते हो, मुफ्ती आजम का फतवा टाई लगाना हराम, अशद्य हराम, बल्कि कुफ्र का खतरा। इसलिए अगर मुफ्ती आजम को मानते हैं तो मुफ्ती आजम की भी मानना पड़ेगा। अगर ताजुल शरिया को मानते हो तो ताजुल शरिया की भी मानना पड़ेगा। सिर्फ ये दावा काफी नहीं कि हम ताजुल शरिया के मुरीद हैं, हम ताजुल शरिया के मानने वाले हैं। हमारा नारा है बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया ताजुल शरिया। सिर्फ ये ज़बानी नारा लगाना काफी नहीं, बल्कि अगर ताजुल शरिया को मानते हो तो ये फतवा ताजुल शरिया गालिबन स्टेज में रखा हुआ था, उस फतवा ताजुल शरिया को भी ताजुल शरिया की तहकीक पर अमल करो। इसलिए कि जदीद मुहक्किकीन ने लोगों को अपनी तहकीक पर अमल तो नहीं करा सका, मगर लोगों को फितना में डाला। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, हमें चाहिए और खास करके हम अपना गांव के हर फर्द से जवान हो बूढ़ा, हम कितनी मोहब्बत शीरो शक्ल के साथ, है ना, रजवी अशफी एक होकर भाई भाई बनकर आधी से ज्यादा जिंदगी हमने गुजारा। हमारा उनका जो ये तलाब था तो गए नहीं सका, हम भी गैर से लड़ते थे, वो भी गैर से लड़ता था। हमारा मुकाबला अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से होता था। हम भी मसले के आला हजरत के मानने वाले और वो भी मसले के आला हजरत के मानने वाले, मगर मसले के आला हजरत सिर्फ नारा का नाम नहीं, इस्लाम के हर कानून का नाम, इस्लामी तमाम अकायद का नाम मसले के आला हजरत। मगर हमारे और हमारे उन भाइयों के दरमियान दूरी का सबब क्या बना? दूरी का सबब पहले टीवी, वीडियो,
और अब ये शायद कोई बड़ा जलसा ऐसा हो जहां इसकी रोशनी दिखाई ना देती। और ये ज्यादा करने वाले कौन? अशफी बिरादरान कम, अपने आप को मुफ्ती कहलाने वाले ज्यादा। और जुरात को ये वीडियो बनाए, चैलेंज भी करे और ज्यादा बनाऊंगा। फिर वीडियो के साथ गाना की शूटिंग और घटाई है गांव वालों आंख खोलो। अगर हकीकत में ताजुल शरिया का गुलाम हूं तो ताजुल शरिया के नजरिया से अगर हमारा अशरफी भाई टकराता है तो इतनी ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब तो उस पर है जो अपने आप को ताजुल शरिया का गुलाम भी कहते हैं। आप ताजुल शरिया की तहकीक के खिलाफ, नजरिया के खिलाफ, मौक़िफ़ के खिलाफ अपना नजरिया भी रखे, वीडियो बनाए और इमामत का शौक भी। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, ईमानी रिश्ता पहले, खानदानी रिश्ता बाद में, अमली रिश्ता पहले, खानदानी रिश्ता बाद में। तरजीह उसको दो जो अकीदे में मजबूत है, जो आमाल में मजबूत है। अकीदा ठीक है, वो हमारा भाई जरूर है, मगर आमाल अगर लूज है तो कहीं हुक्म आता है उसको सलाम करने में पहल मत करो। कहीं हुक्म आता है इमामत के मनसब पर उसको फाइज मत करो। कहीं हुक्म आता है उसका फिस्के जाहिर करो। खुद बचो, दूसरे को बचाओ। और मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, रब्बे कदीर का फरमान है, रसूल पाक से खुदाए पाक ने इरशाद फरमाया, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। प्यारे महबूब, पहले अपने करीबी को खुदा से डराओ। इसलिए इधर हाफिज अब्दुल हन्नान बैठे हैं, यहाँ मुफ्ती शाकिर साहब बैठे हैं, इधर मुहिब्बे गिरामी मौलाना अब्दुल अजीज साहब बैठे हैं। अल्लाह ना करे कि शरीयत के खिलाफ इन लोगों का कदम उठे, मगर इनका कदम उठे जरा सा तवक्कुफ करूंगा, मगर इनका कदम उठा, इनका कदम उठा, इनका कदम उठा, इनका कदम उठा, इन लोगों का कदम उठा, एक लम्हा भी सुकूत नहीं करूंगा, फौरन तंबीह करूंगा। आपने गलत कदम उठाया, अपना कदम पलटो, सिराते मुस्तकीम पर कायम हो जा।
हजरात 73 रास्ते हैं, एक रास्ता जन्नत जाने का, मगर 72 रास्तों का दावेदार, हर एक का ऐलान, इस रास्ता में आओ जन्नत पाओगे, इधर आओ जन्नत पाओगे, इधर आओ जन्नत पाओगे। हर 72 फिरके का ये ऐलान है, जन्नती हम हैं। मगर रसूल पाक ने फरमाया 72 झूठे हैं, एक हक पर है। और हक पर कौन है? जिस पर मेरे सहाबा की इत्तिबा करने वाले ताबईन हैं, ताबईन की इत्तिबा करने वाले अइम्माए शरीयत हैं, अइम्माए तरीकत हैं। क़यामत तक जो सिद्दीकीन के साथ होगा, औलिया के साथ होगा, हक परस्तों के साथ होगा, वही जन्नत का मुस्तहिक, वही जन्नत का हकदार होगा। इसलिए शरीयत के मामला में ये ना देखा जाए कि मेरा भाई, ये ना देखा जाए मेरा बेटा। हाँ, हक है, हुक्म है, भाई को बचाओ, बेटा को बचाओ। मगर बेटा गलत कर ले, उस गलत की हिमायत मत करो। बेटा गलत रास्ते में जाता है, हाथ पकड़ के उसको रोको, वो रास्ता तुम्हारा नहीं। भाई गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, हाथ पकड़ के रोको कि वो रास्ता तुम्हारा नहीं है। मौलाना फिरदौसी ने कहा, अंबिया के बाद जो ग्रुप है, जो जमात है, वो उल्मा की जमात है। अपने चाहने वाले को और उसका हाथ पकड़ के जन्नत ले जाएगा, शफाअत करेगा, शफाअत करेगा, जन्नत का मुस्तहिक बनाएगा। हक है। मगर खानदान वाले को छूट देकर तुम गुमराही में मुब्तला रहो, बुराई करते रहो, शराब पीते रहो, सूद खाते रहो, हम जन्नत में ले जाएंगे, तो ये जुनून है। इसका हकीकत से कोई काम नहीं। हक है एक आलिम 7 पुश्त को जन्नत में ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? उसकी रहनुमाई करके, वो ही उसको सही रास्ता पर चला। इसलिए जरूरी है। चचेरा भाई को बाद में देखेंगे, पहले हमारी कोशिश होगी हमारा अपना भाई सही रास्ता में आ गया, फिर हमारी जिम्मेदारी बढ़ी। हम चचेरा भाई को भी देखेंगे, हम पहले अपने बेटे को देखेंगे। बेटा अगर सही रास्ता पर है तो हमारी जिम्मेदारी और आगे बढ़ेगी। हम अपने भतीजे को राहे रास्त पर लाए, खानदान से फारिग हुए तो हमारी जिम्मेदारी है मोहल्ला वाले को बचाया। खुदाए अपने आप को बचाओ, फिर अपने अहलो अयाल को बचाओ। एक आलिम का खानदान बहुत बड़ा खानदान होता है। आपका खानदान मौजूद होगा,
मगर आलिम की जिम्मेदारी पूरे गांव के लिए, पूरे इलाका के लिए आलिम के ऊपर जिम्मेदारी है। किसी मोहल्ला में आग लगे, गुमराह आ जाए, मर्द इब्लीस सिफत इंसान आ जाए, बदअकीदा आ जाए, हमारी जिम्मेदारी बनती है चाहे कोसों दूर जाकर वहां के लोगों की ईमान अकीदे की हिफाजत करना पड़े तो कोसों दूर हमें चलना पड़ेगा। कल ही की बात है, अजीज़े किराम, मौलाना बरकत रज़ा मिसबाही फुलबड़िया से चलकर नास पहुंचा, कमाई के लिए नहीं। अहले मोहल्ला दो ग्रुप में बट गए थे, कौन हक पर थे कौन ना हक पर थे ये अभी बताने की जरूरत नहीं है। इख्तिलाफ पैदा हो गया था, दो गिरोह बन गया था। बेशुमार कोशिशें की, कई महीना गुजर गया, एक ही मस्जिद दो जमात, मेहनत किया, कर गया, सबको मिलाकर वापस आया। ये जिसकी जिम्मेदारी थी, हम उलमा की जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। आग लगी नाश में, सुकून से नहीं बैठा, बेकरार हो गया। अगर गांव में आग लग जाए, गांव टुकड़ा हो जाए, गांव के लोग फितना में मुब्तला, हम आलिमों की जिम्मेदारी है जिस तरह भी हो गांव को एक किया जाए, दूरी को खत्म किया जाए, फितना को मिटाया जाए। और जब तक फितना खत्म नहीं होगा, चैन की नींद ना सो। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ तकरीर करना नहीं, सिर्फ पढ़ाना नहीं, सिर्फ नोट वसूल करना नहीं, कहीं तकरीर की बरकत से, फातिहा खानी की बरकत से, मिलाद व महफिल की बरकत से जेब भी भरेगा। जरूरत पड़ेगी तो जेब खाली करना भी पड़ेगा, और खाली करके लोगों के ईमान, अकीदे और आमाल की हिफाजत करना। इन्हीं चंद बातों के साथ आपके बीच से मैं रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।